का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना के मुख्तलिफ वार में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चिन्योट में 24 घंटों में 24 अफराद में पॉजिटिव रिपोर्ट हुई। टोबा में मजीद 17 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया, जबकि जंग में एक शहरी में कोरोना की तस्दीक हुई है। आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर मुहलिक वार जारी हैं। दिन ब दिन इजाफा हो रहा है कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में। चिन्योट में 24 घंटों में 24 अफराद रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर बात कर लेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताएगा, तीसरी लहर असर अंदाज हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिन्योट में तीसरी लहर कोरोना की मौलिक वार जो है वो तेजी से जारी है। बात की जाए केसेस के हवाले से तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो है वो 931 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं, जबकि जिला भर में 24 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी भी हार चुके हैं। जबकि 24 अफराद आने के बावजूद महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को ये आगाही दी जा रही है कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। तो जिला भर में एक्टिव केसेस की तादाद जो है वो 93 हो गई है और महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक अब तक जो 931 अफराद जो है वो कोरोना का शिकार हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 अफराद इसकी जो है वो मुब्तला हुए हैं। इस वजह से COL से चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आतिफ के मुताबिक शहरियों को ये आगाही मैसेज दिया जा रहा है कि मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी सूरत हाल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और शहरियों को चाहिए कि वो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें, समाजी फासले को बरकरार रखें, मास्क और सैनिटाइजर को जो है वो यकीनी बनाएं ताकि इस मौलिक वायरस का जो है वो जड़ से खात्मा हो सके। अब्दुल कदीर, आप इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर असर अंदाज हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के हवाले से ही आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस। महकमा सेहत ने जिला इंतजामिया को 4 इलाकों में लॉकडाउन की सिफारिश करते हुए खत लिख दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, महकमा सेहत ने जिला इंतजामिया को 4 इलाकों में लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है, जिसमें पीपल्स कॉलोनी, खयाबान कॉलोनी, मुस्लिम टाउन और मदीना टाउन शामिल हैं। सबसे ज्यादा पीपल्स कॉलोनी में 57 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम टाउन में 33 पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मदीना टाउन में 21 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चौथे नंबर पर खयाबान कॉलोनी नंबर 1 और 2 में 16 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। ये तमाम अफराद 15 फरवरी से 12 मार्च तक रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, कोरोना के बढ़ते वार, हफ्ते में 5 दिन कारोबारी मराकज खुलेंगे, 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ताजिरों के साथ दुकानों पर काम करने वाले दिहाड़ीदार तबका भी परेशान। महंगाई के इस दौर में घर का खर्चा कैसे पूरा करें, गरीब की दुहाई। आपको बता रहे हैं कोरोना के बढ़ते वार के पेश नजर हफ्ते में 5 दिन का कारोबार मराकज खुले रहेंगे, जबकि 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। हफ्ते में 5 दिन कारोबारी मराकज खोलेंगे, 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, जिसके हवाले से ताजिरों के साथ दुकानों पर काम करने वाले दिहाड़ीदार तबके में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है और परेशानी का शिकार हैं। महंगाई के इस दौर में घर का खर्चा कैसे पूरा होगा, गरीब परेशान है, गरीब की दुहाई सामने आई है। आपको बता रहे हैं हफ्ते में 5 दिन कारोबारी मराकज खुलेंगे, जबकि 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। ताजिरों के साथ दुकानों पर काम करने वाला दिहाड़ीदार भी परेशानी का शिकार है। महंगाई के इस दौर में घर का खर्चा कैसे पूरा करेंगे, गरीब की दुहाई सामने आई है। कोरोना के बढ़ते वार जारी हैं। हफ्ते में 5 दिन कारोबारी मराकज खुलेंगे, 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन। ताजिरों के साथ दुकानों पर काम करने वाला दिहाड़ीदार भी परेशानी का शिकार है। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर हफ्ते में 5 दिन कारोबारी मराकज खुलेंगे, जबकि 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, जिसके बाद ताजिर खासे परेशान हैं और इसके साथ साथ दिहाड़ीदार तबका भी काफी ज्यादा परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में घर का खर्चा कैसे पूरा करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के वार जारी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील बताएगा, कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर दिहाड़ीदार तबका भी परेशानी का शिकार है।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी पंजाब के दूसरे 5 अजला की तरह लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते जो केसेस हैं उसके ख़तरे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसमें हफ्ते में 5 रोज़ कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खुले रहेंगे और हफ्ते में 2 दिन जो कारोबार हैं वो बंद रहेंगे। हफ्ता और अतवार के रोज़ मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। सिर्फ जो खाने पीने की अशिया की दुकानें हैं वही खुलेंगी और बाकी जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद रहेंगे, जिस पर जो आम मजदूर तबका है उसकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपना रोज़गार कमाते हैं और फिर घरों का गुजारा होता है। मेरे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप, रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले मजदूर तबके को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहे? लॉकडाउन है भाई 2 दिनों से और मजदूर काफ़ी परेशान है और इसके लिए काफ़ी परेशान है। कोई रोज़गार का कोई सिस्टम नहीं है। हुकूमत को ये चाहिए कि लॉकडाउन मेरे ख्याल में नहीं लगना चाहिए। काफ़ी परेशानी है, फिलहाल पहले से ही 7 महीनों से लॉकडाउन रहा है और इस मुल्क में और बेरोज़गारी भी है। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म से ये अपील करते हैं कि लॉकडाउन ना लगाए तो बेहतर है। इन गरीबों को रोज़ी कमाने के लिए कोई मौका फ़ायदा मिलेगा। ये होटलें बंद कर रहे हैं, ये शादियाज़ बंद कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि पहले भी लॉकडाउन रहा, एक तवील अरसा जो है वो लॉकडाउन में गुजरा, जिसके बाद खास तौर पर जो दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर तबका है, उनको मुश्किलात का सामना करना। रोजाना की बुनियाद पर काम करने वाला दिहाड़ीदार तबका भी परेशानी का शिकार है। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी रुक करेंगे पीर महल का। कोरोना की तीसरी लहर, पीर महल में तहसील इंतजामिया मुतहरिक। एसी राना गुलाम मुर्तजा ने लॉकडाउन नाफिजुल अमल करा दिया। गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा ऑर्डर्स के तहत मुतल्लिका बाजार बंद कर दिए। ताजरों की मुतबादिल पॉलिसी बनाने की अपील सामने आई है। आपको बता रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर, पीर महल में तहसील इंतजामिया मुतहरिक एसी राना गुलाम मुर्तजा ने लॉकडाउन नाफिज करा दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे नैयर शराजी से। नैयर शराजी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर के खतरात के पेश नज़र जो है हुकूमती अहकामात के मुताबिक पीर महल तहसील इंतजामिया जो है वो कोरोना के अहकामात जो जारी किए गए हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए यहाँ पर मुतहरक हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल राना गुलाम मुर्तजा ने जो है यहाँ पर जितनी मार्केटें हैं वो पुलिस के हमरा जो है यहाँ पर बंद करवा दी गई हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद भी हैं, मजीद उनसे पूछते हैं कि इस मौके पर वो क्या कहते हैं, क्या पैगाम देंगे। सर, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक हमने यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो लगाया है। तो इसमें हमने जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वो बंद कर दिए हैं। बाकी जो एडिबल्स हैं और जो फार्मेसीज़ वगैरह हैं वो खुली हैं। अंजुमन ताजरान भी हमारे साथ पूरा तावन कर रही है। तो पैगाम यही है कि लोगों से कि अपील है कि तीसरी लहर है, ज़्यादा ख़तरनाक है, तो घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहनें और अपने प्यारों को बचाएं। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि तीसरी लहर के नुकसान से बचने के लिए हुकूमती अहकामात पर जो लॉकडाउन है वो करवा रहे हैं और इस सिलसिले में जो है अंजुमन ताजरान भी ताउन कर रहे हैं। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान फजल हुसैन बाबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो आज के दिन क्या कहेंगे। फजल साहब, क्या कहेंगे? एक तरफ ताउन भी है लेकिन हुकूमत से क्या कहेंगे कारोबार के हवाले से? हम तो ये कह रहे हैं कि दुकानें खुलनी चाहिए, SOP अमलदरामद करेंगे, हम करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। सब दूसरे को 1 साल से डिस्टर्ब हैं, दुकानदार परेशान हैं, दुकानें भी खुलनी चाहिए, SOP अमलदरामद भी होना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ तावन करने के लिए हम हर तरह के तैयार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मरकजी अंजुमन ताजरान सदर की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हम गवर्नमेंट से जो है अपील करते हैं कि हमारे खुदारा हम आपके साथ ताउन करें लेकिन हमारे कारोबार को। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर हुकूमती हिदायत पर मार्केट्स को पुलिस के हमरा बंद करवा दिया गया है। नैयर शराजी, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, कोरोना के पेश नज़र कल से तालीमी इदारे और पार्क्स बंद होंगे। फैसलाबाद में बच्चे वालिदैन के साथ पार्क पहुंच गए। लुत्फानंदोज होने के साथ साथ मायूस भी दिखाई दे। हुकाम से पार्क्स और तालीमी इदारे SOPs के तहत खोलने की अपील कर दी है। आपको बता रहे हैं, कोरोना के पेश नज़र कल से तालीमी इदारे और पार्क्स बंद होंगे। फैसलाबाद में बच्चे वालिदैन के साथ पार्क्स पहुंच गए। लुत्फानंदोज होने के साथ साथ मायूस भी दिखाई दिए। हुकाम से पार्क्स और तालीमी इदारे SOPs के तहत खोलने की अपील की है। कोरोना के पेश नज़र कल से तालीमी इदारे और पार्क्स बंद कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद में बच्चे वालिदैन के साथ पार्क्स पहुंच गए। बच्चे लुत्फानंदोज होने के साथ साथ मायूस भी दिखाई दिए। हुकाम से पार्क्स और तालीमी इदारे SOPs के तहत खोलने की अपील की है।
कोरोना की तीसरी लहर असरअंदाज हो रही है जिंदगियों पर, और इसके साथ साथ बच्चे भी परेशान हैं। उनका हुकाम से मुतालबा है कि पार्क्स और तालीमी इदारे SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए। बच्चे आज वालिदैन के साथ पार्क्स पहुंच गए हैं। कोरोना के पेश नज़र कल से तालीमी इदारे और पार्क्स बंद कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद में बच्चे वालिदैन के साथ पार्क्स पहुंचे हैं। बच्चे लुत्फानंदोज होने के साथ साथ मायूस भी दिखाई दे रहे हैं, गमज़दा हैं, और इस हवाले से उनका कहना है कि पार्क्स और स्कूल्स को खोलने की इजाज़त दी जाए। बात कर लेंगे शाहिदा घुमन से। शाहिदा बताएगा, बच्चे पार्क्स पहुंच गए, साथ ही साथ मायूसी का भी शिकार हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जहां पर तलीमी इदारों को बंद किया गया है, कल से बंद होंगे, तो वहीं पर पार्क्स और जो दीगर कारोबारी मराकज़ हैं, बाज़ार हैं, वो भी बंद कर दिए जाएंगे, जिस पर जो है वो ख़ास तौर पर आवाम परेशान है कि एक तरफ तो तलीमी मराकज़ जो है वो बंद कर दिए गए, तो दूसरी तरफ पार्क्स भी बंद कर देंगे। बच्चों की इंजॉयमेंट के जो मौके हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और ख़ास तौर पर लोग जो है वो बड़े और बुज़ुर्ग जो है वो जॉगिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए, सुबह की सैर के लिए आते थे, उनके वो तमाम जो मरकज़ है, वो मौके हैं, वो भी बंद हो रहे हैं। बच्चे इस वक्त बाग में मौजूद हैं, बाग जना में, क्योंकि आज लास्ट डे है और इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे पहुँचे। हमारे साथ कुछ फैसलाबाद की लड़कियाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, तलीमी मराकज़ भी बंद हो रहे हैं और इसके साथ साथ पार्क्स भी बंद कर दिए जाएंगे, आज आखिरी दिन है, क्या कहेंगे? आज आखिरी दिन है, ये सब ठीक नहीं हो रहा, और जो है हुकूमत को चाहिए कि पार्क्स वगैरह ना बंद करे जाएं। ये खुली जगह है, स्कूल वगैरह तो फिर भी थोड़े तंग होते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि पार्क्स ना बंद करें। हमारे एंजॉयमेंट के जो है ये एंजॉयमेंट बंद हो जाएगी, और SOPs के तहत हुकूमत दोबारा अदारा खोल दे। जी, SOPs के तहत तमाम अदारे खुले रखने चाहिए। बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आज पार्क में हैं, कल से बंद हो रहे हैं, स्कूल भी बंद हो रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे? यही मुतालबा करेंगे कि इन पार्क्स को खुला रहने देना चाहिए, ताकि जो बच्चे और बूढ़े हैं वो यहाँ आएँ और अपनी जो एक्सरसाइज डेली करते हैं वो करते हैं। लोग जो संडे को आते हैं वो भी यहाँ पे आकर पार्क्स और तालीमी इदारे बंद होने के फैसले से बच्चे मायूसी का शिकार हैं। शाहिदा घुमन आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तलवार फिर से लटकने लगी है। कल से फी लीटर कीमत में 6 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल 5 रुपए, हाई स्पीड और लाइट स्पीड डीजल 6 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ओगरा की समरी अरसाल वजारत खजाना आयद टैक्सेस पर अपनी तजवीज़ देगी। वज़ीर आज़म के फैसले के बाद हतमी मंजूरी दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तलवार फिर से लटकने लगी है। कल से फी लीटर कीमत में 6 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान सामने आया है। पेट्रोल 5, हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल 6 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाला विस्कोस धागे की रेट भी बढ़ने लगे। 3.5 रुपए फी कौन कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत में भी इजाफा हो गया। एसोसिएशन के ओहदेदारों ने हुकूमत से बजट में कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन में इस्तेमाल होने वाले विस्कोस धागे के रेट भी बढ़ने लगे हैं। 3.5 रुपए फी कौन कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत में भी इजाफा हो गया है। बात कर लेंगे शिराज भट्ट से। शिराज बताएगा, इजाफा हो गया है पैदावारी लागत में भी? तो कॉटन यार्न की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, और बॉर्डर ना खुलने की वजह से ये मसला जो है वह संगीन होता चला जा रहा है। और दूसरी जानिब अगर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल होने वाला विस्कोस धागा जो होता है उसकी कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। 3.5 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बाद इस वक्त पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सनतकार इंतहाई परेशान हैं। ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स जो हैं फैसलाबाद में यके बाद दीगर बंद होते चले जा रहे हैं। उस पर कीमतों में इजाफा जो है वो मज़ीद मुश्किलात का बायस बनता चला जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर हैं। उनसे बात करते हैं कि इसका हल क्या है और क्या आने वाले दिनों में मुतवक्के तौर पर कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी या कम होगी। अब्दुल गफूर साहब, ये बताइएगा कि आपने बजट में भी डिमांड की है धागे की कीमतों में कमी के हवाले से, तो उससे पहले ही कीमतें बढ़ा दी गई हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, पहले तो हम अभी बिजली के यूनिट रेट से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो हमें 30-31 रुपए मिल रहा और प्रोडक्शन कास्ट हमारे काबू में नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारे एम्ब्रॉयडरी यूनिट दिन में दिन बंद हो रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख लेंगे तो आपको बहुत सारे खाते ऐसे हैं जिनको ताले लग चुके हैं। ऊपर से अब ये वाली चीज़ हो गई है कि हमारा कोन रेट जो 3000 यार्ड की एक छोटी सी कोन होती है उसका रेट पिछले 2 हफ्तों में 3.5 रुपए बढ़ गया है।
और उनका ये कहना है कि मुमकिना तौर पर अगले 2 हफ्तों में इसका 3.5 से 4 रुपये रेट और ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ कास्ट पहले ही काबू में नहीं आ रही। हमारा ये सीज़न होता है गर्मियों का, लॉन का। फैब्रिक पहले बहुत ज़्यादा महंगा है, तकरीबन 25 रुपये पर यार्ड फैब्रिक महंगा होने की वजह से हम लोग परेशान थे। ऊपर से ये बिजली और धागा अगर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है तो हमारे लिए काम चलाना बहुत ज़्यादा पैदावारी लागत में इजाफे से काम चलाना महंगा हो गया है। शिराज भट्ट आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्रायलर मुर्गी जेब पर भारी, फी किलो गोश्त का सरकारी रेट 305, चिन्योट में 360 रुपए में मिलने लगा। शहरियों ने ब्रायलर का बाइकआउट शुरू कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। फी किलो गोश्त का सरकारी रेट 305 जबकि चिन्योट में 360 रुपए में मिलने लगा। शहरियों ने ब्रायलर का बाइकआउट शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अपडेट कीजिएगा, शहरियों ने बाइकआउट कर दिया है। मुल्क भर की तरह चिन्योट में ब्रायलर गोश्त की जो कीमतें हैं उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा दिखाई दे रहा है। जबकि बात की जाए चिन्योट के शहरियों की तो चिन्योट के शहरियों ने 10 रोज़ के लिए ब्रायलर गोश्त की कीमतों के कमी लाने के साथ साथ इसका बाइकआउट भी शुरू कर दिया है ताकि जो पोल्ट्री माफिया सरगर्म है उसको जो है वो नकेल डाली जा सके। इस वास्ते कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चा बताइएगा, ब्रायलर गोश्त जो है वो 360 रुपये फी किलो तक जो है वो पहुँच चुका है, तो शहरियों को चाहिए कि इसका बाइकआउट करे। आप क्या कहते हैं इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी अशिया का कीमत बढ़ने के साथ साथ जो पोल्ट्री माफिया है उन्होंने भी मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और जब 350-360 इसका रेट हो गया है तो गरीब आवाम जो पहले 100 रुपये में मुर्गी का गोश्त लेके गुजारा कर लेते थे तो अब वो गोश्त से बिल्कुल ही दूर हो गए हैं, गोश्त नहीं खरीद सकते। तो आवाम को चाहिए कि वो कम से कम 10 दिन मुर्गी माफिया का बाइकआउट करें। जब ये बाइकआउट करें ये तो खुद ब खुद इसका जो रेट है ये कम हो जाएगा और खुद ब खुद उनको माफिया को इस रेट को कम करना पड़ेगा। बिल्कुल शहरी की बात आपने सुनी। शहरी को यही मुतालबा सामने आ रहा है कि एक तरफ जहां बढ़ती महंगाई है तो दूसरी जानिब कीमतें बढ़ने पर शहरियों ने ब्रायलर मुर्गी का बाइकआउट कर दिया है। अब्दुल कदीर आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, जंग में चूजों की ब्लैक मार्केटिंग, एक चूजा 70 रुपए से तजावुज कर गया। फीड की कीमत में भी 3700 रुपए बोरी तक जा पहुंची। पोल्ट्री मालिकान का हुकूमत से कीमतों में कंट्रोल करने का मुतालबा। इसी पर बात करेंगे, अवैस खान से अवैस बताएगा कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। जंग में पोल्ट्री की कीमतों में मुतवातिर इजाफा हो रहा है और इसकी बुनियादी वजह जो है वो चूज़ों की कीमतों में इजाफा है, जिसकी कीमत जो है ब्रायलर चूज़े की कीमत जो है 70 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है, जबकि इसकी मार्केट के अंदर जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त का अमल भी जारी है। इस हवाले से मेरे साथ जो है यहाँ पे पोल्ट्री मालकान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या देख रहे हैं चूज़ों की कीमतों में जो मुतवातिर इजाफा हो रहा है, किसी को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या मुश्किलात का सामना? चूज़ों की कीमत का आवाम को पता ही नहीं क्या रेट चल रहा है चूज़े का। चूज़े की कीमत जो है ना ब्लैक में अनाउंस हो रहा है चूज़ा, और ये इसमें मारा मारी चल रही है चूज़े में नहीं, और आम आदमी को पता ही नहीं कि इसका क्या रेट निकल रहा है, क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, ये बात है। ये बताइएगा इसकी वजह क्या है कि ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है और इसमें ज़िम्मेदारान जो है वो कौन है और क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है इस हवाले से? नो चेक एंड बैलेंस, कोई पूछने वाले नहीं है इनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारी हुकूमत इनका दिफा करे, माफिया के सरगर्म है और हम क्या कर सकते हैं इसमें। वो खुद ही अपने मन मर्जी का रेट वसूल कर रहे हैं आवाम से भी, गाकों गवर्नमेंट इसको पूछती कोई नहीं है। जो पोल्ट्री मालकान है उनका कहना है कि इस हवाले से कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। पोल्ट्री के चूज़े की कीमत जो है वो 70 रुपये से भी जो है वो तजावुज़ कर गई है, जबकि इसकी ब्लैक में फ़रोख्त का अमल। चूज़े की कीमत 70 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है। अवैस खान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में अशिया क़ुरनोश अवाम की पहुंच से दूर। चिकन की फी किलो कीमत 313 रुपये हो गई। अदरक 255, लहसुन 195 रुपये में फरोख्त होने लगा है। आपको बता रहे हैं कीमत 313 रुपये हो गई है चिकन की फी किलो, जबकि अदरक 255, लहसुन 195 रुपये में फरोख्त होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबा में अशिया क़ुरनोश की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताएगा कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दनोश के रेट्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में रद्दो बदल नजर आ रहा है, लेकिन इसका फायदा जो है सार्फिन को होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आलू की अगर बात की जाए 32 रुपये, प्याज जो है वो 28 रुपये, और उसके साथ साथ टमाटर की बात की जाए 33 रुपये फी किलो के हिसाब से,
अदरक जो है 285 रुपये और इसके साथ साथ लहसुन की बात की जाए 175, लीमू 95 रुपये, सब्ज मिर्च 65 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शहरी में ऐसा कोई मौजूद है, उनसे बात भी कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब की ये हुकूमत आई है ना, घी 90 रुपये किलो था, अभी घी 235 रुपये किलो है। चीनी 50 रुपये किलो थी, अभी चीनी 150 रुपये किलो है। आटा जो है ना, आटा तो मिलता ही नहीं है, वो कम अज़ कम 30 रुपये किलो मिल रहा है। ये हुकूमत जिस चीज़ पर एक्शन लेती है वही महंगी हो जाती है। यही वज़ीर आज़म है, यही वज़ीर ख़जाना है। जो भी कुछ हो रहा है वो टीवी वाले बता रहे हैं कि ये करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स खा गए हैं। हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं। गोश्त देख रहे हैं आप, मुर्गी गरीब आदमी खा लेता था, लेकिन वो भी 500 रुपये किलो हो चुकी है। दालें देख लें, 250 से कम कोई नहीं है। घी है वो भी 250, 380, 80 है। यूटिलिटी स्टोर पर एक रिलीफ है सिर्फ घी का, और कुछ भी नहीं है। हर चीज़ को आग लगी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी कि हर चीज़ को आग लगी हुई अशिया है। खुरानोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। शाहिद महमूद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद हाजी अकरम इंसारी की हुकूमत पर तनकीद। बोले, सेनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त को फतह में बदलने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। इलेक्शन को मैनेज किया गया, लीगल टीमों से मुशावरत की जा रही है। बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, लीगी ओहदेदारों का क्या कहना है इस हवाले से? जब बात की जाए सेनेट इंतखाबात की, तो अभी यहाँ पर हुकूमती उम्मीदवार की जीत हुई है। पीडीएम का उम्मीदवार हार गया जो मुश्तरका उम्मीदवार था, तो इसी पर बहुत ज़्यादा जो इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। बात की जा रही है कि यहाँ पर लीगल टीम की मुशावरत के बाद जो अदालतों का रुख भी किया जाएगा। तो इसी हवाले से डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। ऐसा बताइएगा, ये इंतखाबात में क्या कहेंगे, हार हुई है, जीत हुई है, क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है इस सारे जो इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सेनेट इलेक्शन जो हुआ है, ये पिछली मरतबा भी हुआ था 3 साल पहले, उसमें भी यही कुछ हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मरतबा हमारे 49 लोग जो थे, हम इकट्ठे थे और 49 के 49 लोग वहाँ पे हाल के अंदर गए। और वहाँ पर जो आज ये शोशा मैं मीडिया के ऊपर भी वैसे भी देख रहा हूँ कि कोई भी आप इलेक्शन उठा लें, उसमें एक खाना होता है और उस खाने के अंदर हमने स्टैंप लगानी होती है। वो सेनेट का इलेक्शन हो, वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, वो आम इलेक्शन हो, उसके अंदर भी उधर तो वो निशान होता है, निशान के ऊपर लोग लगा देते हैं। लेकिन ये चूँकि सिर्फ नाम होता है, अगर निशान होता तो निशान के ऊपर लगाना था, अगर नाम है तो फिर नाम के ऊपर लगाना था। लेकिन चूँकि वो अलग-अलग खाने थे और जब उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई, जहाँ पर जो लिखा हुआ था और वहाँ पर जो सेक्रेटरी सेनेट के लोग थे वहाँ पे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही बात कही कि आपने खाने के अंदर स्टैंप लगानी है। और स्टैंप जब लगी तो खाने के ऊपर कुछ हमारे 7 वोट इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए कि आपने नाम के ऊपर स्टैंप लगाई है। और जब उनको आप फोल्ड करते हैं, सबसे बड़ी बात जो है वो फोल्डिंग की है। जब आप किसी भी वोट को फोल्ड करेंगे तो वो वोट जो है वो उसको बताते हैं कि यहाँ आपने स्टैंप लगाई है, वो कहीं दूसरे खाने के अंदर ना चले जाए, उसको आपने ऐसे लंबाई के तौर पे आपने उसको फोल्ड करना है, ताकि अगर उसका थोड़ा बहुत जो उसमें स्याही है वो दूसरी तरफ ना चली जाए। तो जब आप फोल्ड उसको करते हैं तो वो फोल्डिंग का तरीका भी ऐसे ही है जैसे हम आम इंतखाबात में डालते हैं, जैसे हम कौमी असम्बली में डालते हैं, जैसे आम अनपढ़ आदमी जो है वो भी उसको उसी तरह फोल्ड करता है जिस तरह वहाँ पे फोल्ड करने की उन्होंने हदायत जारी की थी। मैं समझता हूँ कि वो खाने के अंदर है, अगर उसका ज़रा हिस्सा भी, थोड़ा सा हिस्सा भी दूसरे खाने के अंदर चला जाए फिर वो डाउट हो जाता है। लेकिन ये तो जितने भी उन्होंने निशान स्टैंप लगाई हैं वो अपने खाने के अंदर लगाई हैं और उसको फोल्ड भी उसी तरह किया गया है, उसकी स्याही भी दूसरी तरफ नहीं गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर उन्होंने इनको रिजेक्ट किया है।
हम जीते हुए थे, हमारे 49 वोट बनते हैं, उनके 48 वोट थे। मैं समझता हूं कि उसको बाकायदा मैनेज करके ये सारे मामला जो हैं उन्होंने धक्केशाही की है और उन्होंने अपनी जो जीत है उसको, जो जब वो कहते थे ना इससे पहले कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने हर हरबा, हर एफर्ट जो है वो इस्तेमाल करते हुए पीडीएम को हराया है। जो इस हवाले से पीडीएम के रहनुमा जी अब्दुर्रहमान, आप हाजी अकरम अंसारी से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।